चली गई? तेरी दवाई का भी टाइम हो गया। भाभी, अंजलि बेटा, ठीक हो? दवाई लेनी थी। क्या अंजलि ने आपको अब तक दवाई नहीं दी? हे भगवान! ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए। अंजलि, कहाँ थी तुम? ताई जी, मैं एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए गई थी। शॉपिंग? लेकिन घड़ी भी तो देख लेती ना। 1 घंटे पहले तुम्हें भाई साहब को दवाई देनी थी, याद नहीं है? ताई जी रिलैक्स, 1 घंटा ही लेट हुई हूँ ना मैं। 24 घंटे तो लेट नहीं होगी ना मैं ताई जी। ना क्यों हाइपर हो रही हैं आप? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अब तक तो तुमने भी बताया ना कि भाई साहब को दवाई टाइम पर देना होता है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटी सी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें अंजलि, और तुम उसे भी नहीं निभा पाई। जानबूझकर तो नहीं किया ना मैंने, ट्रैफिक में फंसी थी मैं। मुझे नहीं पता था ना कि मैं इतना लेट हो जाऊंगी। ट्रैफिक पापा की मेडिसिन के टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं खुलेगा ना। जब खुला, जैसे ही खुला, मैं आ गई ना वापस। अंजलि, तुम कोई बात समझती क्यों नहीं हो? ये देखो, देखो क्या हुआ। भाई साहब खुद दवाई लेने जा रहे थे। अगर मैं वक्त पर नहीं आती ना, उन्हें नहीं संभालती, तो वो बेड से गिर जाते, उन्हें चोट लग सकती थी। गिर जाते, पर गिरे तो नहीं ना। चोट लग सकती थी, बट लगी क्या? नहीं ना। अंजलि, चिल्लाइए मत ताई जी। ये तुमने इतनी तकलीफ क्यों की बेटा? इट्स ओके आंटी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। लाओ, इतनी मेहनत की है, टेस्ट करके तो देखो कैसे बने। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए, खा कर बताइए। वाकई बहुत टेस्टी। पता है, तुम्हारे काम करने के तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एकदम माहिर कुक हो। कहाँ से सीखा इतना? आंटी मम्मी नहीं थी, पर उनकी कुछ यादें थी जो डायरी में रखी थी। उन्हें बहुत शौक था अपनी स्पेशल रेसिपीज को डायरी में लिख कर रखना। मैंने उन्हें पढ़कर ही सीखा। पापा और मैं हुआ करते थे, मैं खाना बनाती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत तारीफ करते थे मेरे खाने की। उनके जाने के बाद कोई तारीफ करने वाला नहीं था, और ना ही कोई अपना था जिसके लिए खाना बना सकते। आज बहुत टाइम बाद मौका मिला। सुनो मेरी बात, आज की बात तुम कभी नहीं कहोगे कि तुम अकेली हो, क्योंकि अब तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तुम हमारी अपनी हो और हम तुम्हारे। इसलिए अब ये बिल्कुल नहीं। मैं जाकर टेबल लगा देती हूँ।
तो जवाब ही नहीं। कसम से। अरे आपकी तो आरती उतारनी चाहिए, आप तो हमारे किचन तक आ गई। क्या बात है। लेकिन हाँ, अगली बार खाना जरा ढंग का बनाना, जरा कम तेल डालना। वो क्या है ना कि हम हाई क्लास लोगों में से, तो हमारा खाना हमारे सेहत के मुताबिक बनता है। तुम्हारी तरह लो क्लास सड़क छाप नहीं है हम। समझ में आया? काम करो अपनी और जरा ढंग से बनाना। भाई साहब प्लीज सूप पी लीजिए ना। नहीं भाभी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं। अच्छा नहीं मतलब? क्या हुआ डैड को? कुछ नहीं विक्रम, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन सरोज, अचानक क्या हो गया संजीव को? जी वो पापा की तबीयत तो काफी खराब है। हाँ, मैं क्या बताऊं। अरे अरे मौसम बदल रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई जी। तू फिक्र मत कर। मैं ना फल लेकर आती हूँ। पर ताई जी, तू बैठ ना, मैं बस अभी आई। क्या हो रहा है ये सब? डैड क्यों बताएगा मुझे? माफ करना बाबू साहब, आपको यहाँ कोई सच्चाई नहीं बताएगा। लेकिन अब हमसे सहा नहीं जाएगा। हम बताते हैं आपको कि इनकी तबीयत क्यों खराब हुई। अरे गोपाल, तू अपनी बकवास बंद कर और जा अपना काम कर। नहीं बड़का साहब, हमको बोलने दीजिए। बोल। हाँ बाबू साहब, बात दरअसल ये है कि गिर जाते, पर गिरे तो नहीं ना? चोट लग सकती थी, पर लगी क्या? नहीं लगी ना? अंजलि, चिल्लाइए मत ताई जी। और ये पहली बार नहीं हुआ है बाबू साहब। मुंह दिखाई के दिन तो बहुरिया ने बवाल ही खड़ा कर दिया था यहाँ। इनफ ताई जी, रस्म के नाम पे कुछ भी कर लूं मैं, मुझसे कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकता है। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? ताई जी क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब चीजें पहले से? विक्रम क्या बताती, और वैसे भी मुझे लगा कि धीरे धीरे अंजलि सब कुछ समझ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें बेकार में क्यों परेशान करूं? लेकिन सरोज, ये तो काफी सीरियस बात है। जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि विक्रम को अंजलि से बात कर लेनी चाहिए। विक्रम सुन, थोड़ा संभल के बेटा। विक्रम, अंजलि, अंजलि, क्या नाटक कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम था ना कि एक ना एक दिन मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए तुम ये पैकिंग का नाटक कर रही हो, है ना? अंजलि, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। चिल्लाओ ना, क्यों रुक गए? ताई जी तो डांटती रहती ना मुझे, डांटो तुम भी। और मारने का कोई कर रहा है तो मार भी लो, मारो मुझे, मारो ना। तुम्हें पता है कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा,
लेकिन अंजलि आज जो तुम ओके विक्रम, फाइन, मैं मान रही हूँ ना मुझसे गलती हुई है। पता है मुझे कि मैं पापा को टाइम पे दवाई नहीं दे पाई, पर मैं क्या करती विक्रम, मैं ट्रैफिक में फंसी थी ना। ट्रैफिक तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, हो गई मैं लेट थोड़ी। केवी को मुझसे कुछ काम था और इसलिए मैं उनसे मिलने चली गई थी। तो मैं तो टाइम पे आ ही रही थी ना, पर रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैं टैक्सी लेकर आ रही थी, पर टैक्सी भी ट्रैफिक में अटक गई। उसके बाद भी मैं टैक्सी से उतर के दौड़ के घर पे आई, पर तब तक टाइम हो चुका था, मैं लेट हो चुकी थी। मैं क्या करती विक्रम? लेकिन अंजलि तुम, और उस दिन वो दिखाई वाले दिन मैं तुमसे ही तो मिलने आ रही थी, तुम्हें मनाने के लिए मुझे आना था, और उन्हीं सब में मैं लेट हो गई ना विक्रम। और बाय द टाइम मैं घर पहुंची तो ताई जी बहुत गुस्सा थी मुझ पे। तो मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ कैसे हुआ, पर वो समझी नहीं। बट यू नो व्हाट विक्रम, ना बुरा इस बात का बिल्कुल भी नहीं लगा कि ताई जी ने मुझे डांटा। मुझे एक्चुअली बुरा इस बात का लगा है कि मेरी वजह से उनकी इतनी इंसल्ट हुई है। अंजलि को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास है। क्लियरली उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। ऐसे में बट यू नो व्हाट विक्रम, यहाँ पे ना गलती किसी की भी नहीं है, ना ताई जी की ना किसी और की। यहाँ पे एक्चुअली गलती है मेरी माँ की। उन्होंने ताई जी के दिमाग में मेरे लिए इतनी नेगेटिविटी भर दी ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ काम नहीं आता, ना मैं ठीक से खाना बना पाती हूँ। इसलिए ताई जी को मेरी हर चीज में कमी नजर आ रही है। मेरी माँ ने उन्हें ये बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट यू रिमेम्बर मैंने चूल्हा पूजन वाले दिन कितना अच्छा खाना बनाया था सबके लिए, तुम्हें भी कितना पसंद आया था, मैं कितनी खुश हुई थी। मैं और क्या करूं, मैं और कैसे संभालूं? मैं धीरे धीरे सब कर रही हूँ ना। अंजलि तुम, नहीं विक्रम, यू नो व्हाट, मैं एक चीज करने जाती हूँ और दूसरी बिगड़ जाती है। मैं क्या करूं? मैं ट्राई कर रही हूँ ना सब कुछ करने का, ठीक कुछ ठीक नहीं हो रहा है।